आदरणीय श्री अवधेश कुमार मिश्र जी द्वारा लिखित एक आलेख गाम और प्रवास अपने समस्त सुधीवृंदक समक्ष प्रस्तुत कर रहल छी। गाम एवं प्रवासक अद्भुत आलेख श्री अवधेश कुमार मिश्र जी द्वारा लिखल गेल अछि। शब्द हुनक, स्वर हमर, तो सुनल जाओ गाम और प्रवास। गाम और प्रवास एहि दू शब्दक महत्ता के पूर्ण रूपेण व्यक्त करब सामान्य गप नहीं अछि। वस्तुतः प्रवासी मैथिल लोकनिक संपूर्ण जीवनक रस्सी एहि दू खुट्टी सँ बान्हल रहैत छनि। जाहि तरहें पृथ्वी के सीमांकन उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में कयल गेल छै और संसार एहि दू ध्रुवक मध्य अवस्थित अछि। सूर्य नित्य पूरब दिशा में उदय होइत छथि आ पश्चिम दिशा में अस्त होइत छथि। सिक्काक मुख्य दू गोट परिचय, एकटा हेड और दोसर टेल केर मध्य एकर संपूर्ण अस्तित्व धातु, तत्व एवं पदार्थक मध्य समाहित रहैत अछि। नदी अपन संपूर्ण जीवनक कल्पना उद्गम एवं संगमक मध्य कऽ सकैत अछि। तहिना प्रवासी मैथिल जनक जीवन के दुएटा धुरी, दुएटा छोर एवं दुएटा आधार होइत छनि। प्रवास और गाम एहि दुहूक मध्य जीवन गतिमान बनल रहैत अछि। प्रवासी मैथिल जनक जीवनक समस्त अभिलाषा, परिभाषा, आशा एवं निराशा केर आधार गाम और प्रवास सँ जुड़ल रहैत छनि। उदाहरण स्वरूप वटवृक्षक चर्चा करब। वटवृक्ष के सोझा में राखि किछु विषय संबंधित बात राखऽ चाहब। वटवृक्ष अपन जीवन काल में विराट विशालता के प्राप्त करैत रहैत अछि। दूर दूर धरि पसरल ओकर शाखा चारू दिशा के चुनौती दैत छै। ऊँच नीच, डाढ़ि पात, चिड़ै चुनमुनी के ऊँच सँ ऊँच उड़ान भरबाक लेल प्रेरित करैत रहैत छै। करकरौआ रौद सँ थाकल ठेहियायल पथिक के शीतल छाया प्रदान कए परोपकारक आश्रय प्रदान करैत अछि। आ प्रश्न अछि, वटवृक्षक एहि सम्मान, सामर्थ्य और परोपकार के आधार अछि माटि, जे नहिटा बीज के जीवन देलक आर ओहि जीवन के एक छोट गाछ सँ विशाल गाछ बनवा धरि ओकर जड़ि के मजबूती सँ पकड़ि अनेको प्रकारक हवा बसात सँ रक्षा करैत स्थायित्व प्रदान कयलक आ एखनहु ओकर विशालता के मजबूती सँ पकड़ि के रखने अछि। एहि वटवृक्षक अपन माटि सँ संबंध प्रवास और गामक मध्य प्रवासी मैथिलक संबंध के बहुत नीक जकाँ निरूपित करैत अछि। जाहि तरहें वटवृक्ष माटिक उर्वरा शक्ति सँ तथा आकाश में उमड़ैत मेघ सँ सानिध्य बनाए गौरव प्राप्त करैत अछि, ओहि प्रकारे प्रवासी मैथिल जनक सामर्थ्य, सम्मान तथा आकांक्षित उपलब्धि हेतु नित्य नव लगायल गेल छलांग मातृभूमि के शिक्षा, संस्कार एवं आदर्श के निरूपित करैत अछि। नहनिएटा में सिखायल गेल साते भवतु सुप्रीता देवी प्रवासों में उन्नति और आदर्शक मार्ग प्रशस्त करैत अछि। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी के
पाठसँ आँखि मिरैत उठबाक अभ्यास प्रवासों में भिनसरे उठा दैत अछि और लक्ष्मी, सरस्वती एवं गोविंद के आशीर्वाद सँ जीवन धन धान्य सँ परिपूर्ण भऽ जाइत अछि। बालू कादो में खेलायल गेल घो रानी कते पानी मोन पड़ैत अछि आ वास्तविक जीवन में पानिक गहराई सँ चेता दैत अछि। यदा कदा दुम्बाक संभावित संकट सँ बचा सेहो लैत अछि। साँझ लसैत काल माँक गायल ओ गीत, जगदम्बा घर में दियरा बारि एलहुँ हेँ, एखनहु जीवनक कोनो अन्हार में हिम्मत दैत अछि कि हमर माय जगदम्बा घर में इजोत कऽ देने हेती। फलस्वरूप हमरो इजोत जल्दिए भेटत। प्रवास में यद्यपि गाम सनक किछु नहीं अछि, मुदा प्रवासियो जन गाम के बिना किछु नहीं छथि। सुमित्रानंदन पंत हिंदी के विख्यात कवि लिखने छथि, भारत माता ग्रामवासिनी। तहिना प्रवासी मैथिलक लेल प्रवासी मैथिलक आत्मा गामवासिनी छनि। सड़कक कात मजरल आमक गाछीक सुगंध यात्रा के मंगलमय बना दैत अछि। गर्मी के मास में पिपरक गाछक नीचाँ गर्मी सँ गरमायल पथिक के पूरा शरीर के ठेही उतारि दैत अछि। गामक माटिक सुगंध, खेत खलिहानक हरितिमा, इनार पोखरि एवं संध्याकालक लालिमा युक्त अस्ताचल सूर्यदेवक किरणक प्राकृतिक मनोरम दृश्य आदि अनेको प्रकारक चेतनाक चिंतन मानस पटल के झंकृत करैत अछि। भोरे भोर सूर्यदेवक उदय सँ पूर्व बान्हल घंटी लागल टन टन स्वर सँ गुंजायमान वातावरणक जोरा बर्दक समूहक संग गहरवाहक संग खेत में हौर चलेबाक दृश्य प्रवासी जीवनक अबूझ पहेली मात्र अछि। संध्याकाल बुजुर्ग लोकनि द्वारा टोली बनाए एक दोसर सँ आत्मीयतापूर्वक समाचारक आदान प्रदान, चौक चौरास्ता पर चाय पानक दुकान पर उमरल ग्रामीण बंधु बांधवक समूह प्रवासी जीवन में प्राप्त करब असंभव अछि। कहल गेल छै, स्वर्ग सँ सुंदर मिथिला धाम कहाँ पायब दोसर ठाम। जो तुलनात्मक दृष्टिकोण सँ स्थितिक अवलोकन कयल जाय, एतबे कहब, एक दिस गोपी आम आ दोसर दिस फ्रूटी और माझा आदि मिठ दुनू अछि, लेकिन एक आत्मा के तृप्त करैत अछि तऽ दोसर जिह्वा के स्वाद दैत अछि। प्रवास में कमायल गेल पैसा वा धन गामक अर्थव्यवस्था के संचालित करबा में महत्वपूर्ण योगदान दैत अछि। गामक अर्थव्यवस्था के संग संग प्रवास एक औरो योगदान दऽ रहल अछि, वो अछि मिथिला के सांस्कृतिक प्रचार प्रसार। प्रवासी अपना संगे प्रवास में अपन भाषा, संस्कृति, आचार विचार सेहो लेने जाइत छथि और गैर मैथिलक मध्य अपन उपस्थिति प्रस्तुत करैत छथि। वर्तमान समय में देशक संपूर्ण क्षेत्र मिथिला मैथिली समारोहक भव्य आयोजन मिथिलाक विभिन्न विभूति के नाम सँ आयोजित कयल जाइत अछि, जाहि सँ मिथिला और मैथिलीक प्रचार प्रसार व्यापक स्तर पर भऽ रहल अछि। विदर्भ एवं तेलंगाना सदृश मिथिलांचलक आंदोलन के देशव्यापी समर्थनो भेट रहल अछि। मिथिलाक महानता के पुनर्स्थापित करबाक आवश्यकता अति प्रयोजनीय अछि, किंतु देशव्यापी प्रवासी द्वारा आयोजित विभिन्न मैथिल कार्यक्रम मिथिलाक गौरव के रक्षण हेतु अपेक्षित जागरूकता सेहो आनि रहल अछि। प्रवास में चलऽ वाला अनेको नीक काजक कार्य योजना
बा प्रथा के अपन गाम लऽ के अबैत छथि। समाज में कतबो बुद्धिजीवी हो, किछु न किछु गुणदोष रहबे करैत अछि। किछु एहनो प्रथा अछि जेना दहेज प्रथा बा नारी अशिक्षा पर हमरा लोकनि चिंता व्यक्त करैत छी। एहि व्यवस्था पर प्रवास में उल्लेखनीय काज भऽ रहल अछि। कहैत गर्वक अनुभव कऽ रहल छी जे प्रवासी मैथिलक मध्य आइ दहेज प्रायः एक गौण विषयक रूप धारण कऽ रहल अछि। हाँ, किछु व्यक्ति छथि जे दहेज लेबाक लालचसँ ग्रसित छथि। आवश्यकता प्रयोजनीय अछि। व्यापक अभियानक माध्यमे एहि रोगसँ समाज के मुक्त करेबाक गंभीर प्रयास हो। किंतु एक बात तय अछि कि प्रवासी मैथिलक मध्य दहेज आब एक सोशल स्टेटसक विषय कदमपि नहीं रहि गेल अछि। नारी शिक्षाक क्षेत्रों में कन्या पुरुषक संग कन्हा सँ कन्हा मिलाय आगू बढ़ि रहली अछि आ ई व्यवहार गाम धरि पहुँच रहल अछि। गामों में कन्या आ प्रवासी बहिन के देखी उच्च शिक्षा प्राप्त कऽ रहली अछि एवं नीक नीक नौकरी चाकरी में लागल छथि। संगहि दहेज उन्मूलन अभियान में महत्वपूर्ण योगदान सेहो दऽ रहली अछि। गाम एवं प्रवासक मध्य संबंध सदिखन सँ भावनात्मक रहल अछि। आदिकाल में बालक शिक्षा प्राप्ति के हेतु गुरुकुल में प्रवास करबाक लेल गाम के त्याग करैत छलथि। प्रवासक ई चरण ओहि भावनाक लेल भावनात्मक रूप सँ कष्टकारी होइत छलै। अपन मायके जिनकर आँचर में संपूर्ण संसारक खुशी भेटैत छल, अपन पिताके जिनकर आंगुर पकड़ि डेग बढ़ेनाइ सिखलथि, दाइ बाबा बा नाना नानी जिनकर कोरा में प्रेमक आलिंगनक पाठ पढ़लथि, संगहि बंधु बांधव जिनकर संग हंसी ठिठोली बा शरारत कयलनि, एहि सब गोटे के एक बेर छोड़ि चलि गेनाइ मोन के कतेक दुख दैत हेतनि से एहिठाम सहजहि हमरा लोकनि सुगमता सँ अनुभव कऽ सकैत छी। किंतु शिक्षणक उपरांत बालक जे सामर्थ्यवान पुरुष भऽ गेल छथि, अपन ज्ञान सँ समाजक कल्याण में यथोचित योगदान दैत आबि रहल छथि। एक दृष्टान्तक चर्चा करब। दृष्टान्तक मुख्य नाम अछि मोहनक। मोहन शिक्षा दीक्षा ग्रहण कय विलायत में कानूनक अध्ययन कयलनि एवं बैरिस्टर बनि गेलाह। दक्षिण अफ्रीका में बैरिस्टरी करैत छलाह। ओहि दक्षिण अफ्रीका में घटित एक घटना हुनक जीवन दर्शन के बदलि देलक एवं सुसुप्त आंतरिक चेतना जागृत भेलनि। मातृभूमि के प्रति प्रेम एवं सेवा के लेल स्वयं के समर्पित संकल्प सँ संकल्पित भेला। दक्षिण अफ्रीका में पेंट शर्ट पहिरऽ वाला बैरिस्टर साहब मातृभूमि के सेवा हेतु खादी धारण कयलनि आ एहि खादी कागज सँ सैकड़ों वर्षक गुलामी सँ ग्रसित महान राष्ट्र भारत के अंग्रेजक अत्याचारी शासन व्यवस्था सँ हमेशाक लेल मुक्त दियौलनि। कहबाक आवश्यकता नहीं कि मोहनदास करमचंद्र गांधी छलथि जिनका संपूर्ण राष्ट्र एवं विश्व बापू के नाम सँ संबोधित करैत अछि। बापू सेहो प्रारंभ में प्रवासी छलथि। हुनक भारतक आगमनक तिथि 9 जनवरी 1915 के उपलक्ष्य में भारत सरकार 2003 सँ प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित करैत आबि रहल अछि। गाम और प्रवास एहि द्वंद्व में मिथिलाक संभावित संकट पर चर्चा सेहो करब या सामने राखब उचित बुझना जा रहल अछि। सबसँ पैघ संकट अछि सांस्कृतिक पतनक तथा आधुनिक संस्कृतिक अभ्यस्त
भऽ रहल मिथिलाके मूलभूत संस्कृतिक झरण दिस ध्यान आकृष्ट करायब। प्रवास में स्थिति भयावह रूपसँ धारण कयने अछि। बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ैत छथि, आधुनिक संस्कृतिक अभ्यस्त भऽ रहल छथि। माँ बाबूजी जीवनक व्यस्ततम भागादौड़ी अवसाद बनल छथि। प्रवासी माय बापक धियापुता परदेसी बनल जा रहल अछि। मिथिला मैथिलीसँ बहुत बेसी दूर, भाषा और संस्कृतिसँ सेहो बहुत बेसी दूर। प्रवासीक एक दू पीढ़ी धरि तैयो स्थिति ठीक अछि, किंतु तेसर ओ चारिम पीढ़ीसँ अस्तित्वक लड़ाइ प्रारंभ हेबाक अज्ञात भयसँ सशंकित छी। एहि हेतु आवश्यकता अछि जे गाम और प्रवासक मध्य बढ़ि रहल दूरी पर लगाम लगेबाक गंभीर प्रयास कयल जाय। प्रवासी मैथिलक बाल बच्चा प्रवासीय मैथिल बनि के रहय, परदेसी बनि के नहि। गाम और प्रवास पर बजनाइ हम प्रवासी मैथिलक लेल अपन जीवन गाथा बजनाइ सदृश्य होयत, जाहि कथामे भावना कूटि कूटि के भरल अछि। हमरा सन अज्ञानी कम बुझयवला लोक एहि भाव प्रधान विषय पर गाम एवं प्रवास संगे कतेक न्याय कऽ पयलहुँ से कहनाइ कठिन अछि। अगत्या किछु त्रुटि भेल होयत ताहि लेल क्षमा प्रार्थी छी। अंततः अंत में या कहब जे 35 वर्षक मुंबई प्रवासक जीवन में पारिवारिक एवं योग्यतानुरूप सामाजिक जीवनक दायित्व के निर्वहन करबाक अनवरत प्रयास कऽ रहलहुँ अछि, परंतु एक अचोट सदिखन चित्त के व्याकुल कयने रहैत अछि जे प्रवासी जीवन व्यतीत करबाक दरमियान सरिसों आमिल देल झोरायल भरि बाटी रसगर तरकारी, छिपली में तरल कबई माछ, दूध से पौरल कठगर और सुभाषित दही, तिलकोरक तरुआ, कलमी आमक अम्मट, मरुआक रोटी, कर्मी के साग, दाय मायक हाथ से बनायल बगिया, ओ चुड़लाय, ओ दलपूरी के बिना बीतल एहि जीवन में एक ही आशा बचल अछि। ई आशा अछि हे मातृभूमि, जहिना अपन बेटी जगत जननी सीता के जन्म दऽ पुनः स्वयं में समाहित कऽ लेने रही, तहिना हमरा सन अभागल के अंतिम समय में अपन आँचर में जगह दऽ दे, जाहिसँ जीवनक फेर कोनो अन्य मनोरथ शेष बाँचल नहीं रहि जाय। जय मिथिला, जय मैथिली, जय भारत।